हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दरख्श-ए सदोम का 17वां सबक, जो कि एक नज़्म है और ये सबक बहुत ही मुख्तसर है। और इस सबक का जो राइटर है चकबस्त है और इस नज़्म का नाम मनाज़िर कुदरत है। क्या है? मनाज़िर कुदरत। सभी सबक के जैसा इस सबक का भी सबसे पहले हम लोग अहम पॉइंट्स को देखेंगे, थ्योरी को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद सवाल और जवाब भी एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण है। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण है। एग्जाम में इस तरह के कभी सवाल आ सकता है कि चकबस्त का असल नाम क्या है, तो जवाब यही होगा कि पंडित बुर्ज नारायण है। और तखल्लुस चकबस्त है। तखल्लुस क्या है? याद रखिएगा, चकबस्त है। पैदाइश 1982 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई। कहाँ हुई? फैज़ाबाद में हुई। फैज़ाबाद कहाँ है? यूपी में। और कब हुई? याद रखिएगा, 1982 ईस्वी में। इनके आबाऊ अजदाद लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि इनके ख़ानदान जो थे लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। और इब्तदाई तालीम भी लखनऊ से हुई। इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई? लखनऊ से हुई। फिर अवेकनिंग कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, इब्तदाई तालीम के बाद अवेकनिंग कॉलेज में दाखिला लिया और 1905 ईस्वी में बीए पास किया। यानी कि अवेकनिंग कॉलेज से ही इन्होंने बीए पास किया। कब किया? 1905 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत भी शुरू कर दी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इन्होंने 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत भी शुरू कर दी। यानी कि इम्तिहान पास करने के बाद ही वकालत भी शुरू कर दी। आगे है साथियों, आगे है 1926 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में चकबस्त रायबरेली गए। कहाँ गए साथियों? रायबरेली। याद रखिएगा, रायबरेली। और एक जो है रीछा बरेली भी है यूपी में, लेकिन रायबरेली लखनऊ में ही है। और वहाँ की अदालत में कामयाबी के साथ बहस की। ठीक है, इन्होंने वहाँ की यानी कि रायबरेली की अदालत में कामयाबी के साथ बहस की। और कब गए थे? याद रखिएगा, 1926 ईस्वी में। लेकिन आगे है कि रायबरेली से लौटने के दौरान ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हो गया, जो कि एक बीमारी का नाम है, अचानक आ जाता है किसी भी इंसान को, और ज़बान बंद हो गई। इस बीमारी से अक्सर लोग का जो है ज़बान वगैरह, हाथ पांव चलना बंद हो जाता है। इलाज का कोई असर नहीं हुआ। 7 बजे शाम को स्टेशन में ही चकबस्त का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि इनका जो है 7 बजे शाम को ही स्टेशन में ही चकबस्त का इंतकाल हो गया। याद रखिएगा, कहाँ हुआ? रायबरेली में। और कब? 1926 ईस्वी में। बहुत ही ध्यान से सुनिए, अहम पॉइंट सब है एग्जाम बेस पर। चकबस्त को बचपन से ही शायरी का शौक था। याद रखिएगा, किस चीज़ का शौक था? बचपन से ही शायरी का शौक था। इसी वजह से 9-10 साल की उम्र में पहली शायरी भी कही। कितने साल की उम्र में? 9-10 साल की उम्र में शायरी भी कही। तो साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है आपका सबक का थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? ए में है पंडित बुर्ज नारायण, बी है पंडित दयाशंकर, सी है तलोकचंद, डी है अश्विनी कुमार। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है 1 नंबर का, पंडित बुर्ज नारायण। अगला सवाल है, जदीद नज्म के आगाज का सिलसिला किससे शुरू हुआ? जदीद नज्म के आगाज का सिलसिला किससे शुरू हुआ? ए है अकबर इलाहाबादी, बी है अल्ताफ हसन हाली, सी है इकबाल, डी है जोश मलह आबादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है 2 नंबर का, अल्ताफ हसन हाली। 3 नंबर सवाल है, फिल्सफियाना अफकार के इजहार के लिए शायरी की कौन सी सनफ मुअस्सिर है? ए में गज़ल, बी है मरसिया, सी है नज्म, डी है मुसनवी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर है 3 नंबर का, नज्म। 4था नंबर सवाल है, चकबस्त की पैदाइश कब हुई?
ए है 1881, बी है 1882, सी है 1883, डी है 1884। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी। 4 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है 1882। नेक्स्ट है चकमस्त की पैदाइश कहाँ हुई? ए रामपुर, बी लखनऊ, सी फैजाबाद, डी इलाहाबाद। 5 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है 5 नंबर का फैजाबाद। सवाल नंबर 6 है शामिल निसाब नज्म मनाजिर कुदरत के शायर कौन हैं? ए महरूम, बी आज़ाद, सी चकबस्त, सी अकबर इलाहाबादी। 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चकबस्त, सी बिल्कुल राइट आंसर है 6 नंबर का। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर चकबस्त की वफात किस बीमारी में हुई? चकबस्त की वफात किस बीमारी में हुई? ए है हार्ट अटैक, बी है बुखार, सी है फालिज, इसी तरह डी है फुरकान। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फालिज, सी राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। सवाल नंबर 8 है चकबस्त की वफात कब हुई? ए 1925, बी 1926, सी 1927, डी 1928। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1926। ठीक है, 1926 ईस्वी में इनका जो इंतकाल हुआ। और कहाँ हुआ याद रखिएगा? राय बरेली। कहाँ हुआ? राय बरेली। सवाल नंबर 9 है चकबस्त की वफात कहाँ हुई? अभी अभी बताया हूँ। तो चकबस्त की वफात कहाँ हुई? याद रखिएगा राय बरेली में, इसलिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर सवाल है दर्ज झेल मिसरों को मुकम्मल कीजिए। शायरी भी डैश है आतिश मिर्सा साज का। ए में है नाम, बी है काम, सी है दाम, इसी तरह डी है शाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? काम, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। 11 नंबर है चकबस्त का आबाई वतन कहाँ है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी फैजाबाद, डी इलाहाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, ए बिल्कुल राइट आंसर है 11 नंबर का। सवाल नंबर 12 है चकबस्त में बीए कब पास किया? ए 1905 ईस्वी, बी 1906 ईस्वी, सी 1907 ईस्वी, इसी तरह डी है 1904 ईस्वी। तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी, बी बिल्कुल राइट आंसर है 12 नंबर का। अगला सवाल है जो कि लास्ट है चकबस्त ने वकालत कब पास किया? ए है 1908, बी है 1909, सी है 1910, इसी तरह डी है 1907। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1908 ईस्वी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में इन्होंने वकालत पास करने के बाद वकालत भी शुरू कर दी। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होता है एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको लगा कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर ठीक नहीं रहा तो फिर से आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सवाल जवाब जो कि मुख्तसर रहेगा। पहला सवाल है चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब है चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी रायबरेली में हुआ। अगला है चकबस्त कौन कौन सी डिग्री हासिल की? जवाब है चकबस्त ने बीए पास करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। 3 नंबर सवाल है चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? जवाब है चकबस्त का इंतकाल दिमाग पर फालिज का हमला होने से हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है? जवाब है चकबस्त की नज्म मनाजिर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। अगला है चकबस्त का पूरा नाम क्या था? जवाब है चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त था। यहाँ से पा हटा दीजिएगा, आपको पीडीएफ में पा नहीं दिखेगा। तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त था। अगला सवाल है सही मिसरों का जोड़ा लगाइए, मिलान करना है, मैच करना है, जो कि आपकी किताब का ही है और मैं बाहर से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हूँ। और याद रखिएगा 4 या 5 नंबर का मैच करने वाला सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। फिजाई कोहे में ऐसी हवा समाती है, तो इसका अगला मिसरा जो हो जाएगा न शोर शर है न दुनिया की आहजारी है। अगला है ये राग है वो जो मिजराब का असीर नहीं, ये हर्फ कान के पर्दों में गोशागिर नहीं। अगला है जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, कुछ आबशार में और हम में इम्तियाज नहीं। आगे है बस एक आलम हो 4 सिमत तारी है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। साथियों आई होप कि इस वीडियो से आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइंट नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइंट कर लीजिए, आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा।